आज के टाइम में जहां हम एआई की बात कर रहे हैं, एआई सर्चेस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एसईओ में क्या कीवर्ड रिसर्च अभी भी इम्पोर्टेंट है? क्या कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी है? क्या अभी भी हमें हाई वॉल्यूम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स ढूंढ कर अपनी वेबसाइट में डालने चाहिए या नहीं? ये सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हरमीत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन WS Tech यूट्यूब चैनल। सो जिनको नहीं पता, जो न्यू है, जिन्होंने एसईओ कीवर्ड रिसर्च के बारे में नहीं सुना, उनके लिए बहुत शॉर्ट में समझते हैं। एसईओ एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट्स, अपने बिजनेसेस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, इस तरह से उनमें कुछ चेंजेस करते हैं सो दैट जब भी सर्च इंजन हमारे उस बिजनेस या वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड्स गूगल पर डाले तो हमारी वेबसाइट उसे टॉप पर दिखे। अब एसईओ का एक मेन पॉइंट होता था, मेन स्टेप होता था कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च क्या होता है कि हम हमारे बिजनेस, हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स लोग यूज कर रहे हैं गूगल पर हमें सर्च करने के लिए, हम उस तरह के कीवर्ड्स को ढूंढते थे। और जब हम कीवर्ड्स ढूंढते थे तो हम मेक श्योर करते थे ऐसा कीवर्ड हो जिसका एवरेज मंथली सर्च ज्यादा हो, यानी उसका वॉल्यूम ज्यादा हो, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने कम यूज किया हो, वो यानी कंपटीशन उस पर कम हो। सो यानी जिस पर हमारे लिए रैंक करना आसान हो। तो हाई वॉल्यूम लो कंपटीशन वाले हम एग्जैक्ट वो कीवर्ड ढूंढते थे और उसे हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, हमारे टैग्स में, हमारे मेटा टैग्स में, हम अपनी हेडलाइंस में, हम अपने स्कीमास में उन कीवर्ड्स को यूज करते थे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरी एक वेबसाइट है, मैं ऑनलाइन फर्नीचर सेल कर रही हूँ इंडिया में, तो ऑनलाइन फर्नीचर इन इंडिया, बाय बेड इन इंडिया ऑनलाइन, या फिर बेस्ट सोफा ऑनलाइन इन इंडिया, इस तरह के कीवर्ड्स पर मैं अपने प्रोडक्ट पेजेस को इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर रैंक करवाना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, पहले पहले का मतलब है आज से 2 साल 3 साल पहले, कि हम ऐसे कीवर्ड्स को ढूंढते थे, एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स हम अपनी वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर पुट करते थे। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते थे कीवर्ड रिसर्च या कीवर्ड एनालिसिस। ओके। अब जहां एआई की बात हो रही है, यहां पर क्या कीवर्ड रिसर्च रिलेवेंट है? तो देखो, इसका आंसर ये है, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लेसमेंट हमारी वेबसाइट में इंपॉर्टेंट है, बट नॉट लाइक वी वर डूइंग इट बिफोर। जैसे हम पहले कर रहे थे, जैसे हम एग्जैक्ट मैच कर रहे थे, वो उसकी अब हमें जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो फिर हम क्यों कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं? तो कीवर्ड रिसर्च जरूरी है, कीवर्ड प्लेसमेंट जरूरी है, जिससे कि आपकी वेबसाइट का इंटेंट सर्च इंजिन्स के क्रॉलर्स, एआई जो हमारी जनरेटिव एआई टूल्स हैं, जो उनके मॉडल्स हैं, उनके क्रॉलर्स, वो आपका जो वेबसाइट है उसका इंटेंट समझ पाए कि आखिर आप करते क्या हो। तो इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स जो कि हमारी वेबसाइट, हमारे कंटेंट को डिफाइन कर रहे हैं, हमें उन कीवर्ड्स की जरूरत है। तो ऐसे कीवर्ड्स हमें जरूर ढूंढने हैं, रिसर्च करना है और उनको हमारी वेबसाइट में पुट करना है। लेकिन अब यहाँ पर भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। कौन से कीवर्ड्स लेने हैं? पहले तो हम कमर्शियल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की बात करते थे और उनको पुट करते थे। लेकिन आज के टाइम में थोड़ी सी चीजें चेंज होने वाली हैं। सबसे पहली चीज, जो कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट में पुट करेंगे, वो ज्यादातर आप मेक श्योर करें वो होंगे कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स, कॉन्वर्जेशनल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो कॉन्वर्जेशनल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? और भी कई सारे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, हमारे एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, उसी के साथ साथ ब्रांड कीवर्ड्स हमारे होते हैं, नेविगेशनल कीवर्ड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो, उसी के साथ साथ डिटेल में एसईओ सीखना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, सो यू कैन जॉइन WS क्यूबटेक्स डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आप सीखेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से लाइव डिजिटल मार्केटिंग। हर लाइव सेशन की आपको मिलेगी रिकॉर्डिंग, सो दैट इन केस आपका कोई सेशन मिस हुआ है तो आप उस सेशन को देख सकते हो बाद में, जिसकी आपको 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। उसी के साथ साथ आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेंगे क्विजेस, टेस्ट, लाइव प्रोजेक्ट्स,
केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज के साथ साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस भी। एंड नॉट जस्ट दिस, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा बिकॉज दिस इज अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। इस सर्टिफिकेशन को आप अपने रिज्यूमे में ऐड करके अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में स्टार्ट कर सकते हो। सो टू नो मोर यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर एंड बुक योर फ्री डेमो, और यू कैन फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन एंड आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू फॉर द फ्री डेमो। सो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो कॉन्वर्जेशनल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको अपनी वेबसाइट में पुट करने हैं सो दैट आपकी वेबसाइट, जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स हैं, जो एआई एजेंट्स के जो क्रॉलर्स हैं, जो रीड कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को, उनके लिए आपकी वेबसाइट, आपका कंटेंट काफी ज्यादा डाइजेस्टेबल हो जाए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि जब भी आप एक बिजनेस वेबसाइट या कमर्शियल वेबसाइट बना रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, उसी के साथ साथ आप अपने जो बिजनेस पेज है जहां पर आपने अपनी कोई सर्विस लिस्ट करी हुई है, ठीक है, उस पेज पर अगर वो नहीं कर सकते तो एक अलग से पेज बना के वहां पर आपको एफएक्यूज यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको डालने हैं। काफी सारे क्वेश्चंस जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, वो क्वेश्चंस आप कैसे निकाल सकते हो, उसी के साथ साथ उनके आंसर्स आपको वहां पर पोस्ट करने हैं। पहले इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे निकालेंगे। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये WSCubeTech की वेबसाइट है। इस पेज पर जब मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि कंटेंट, पहली चीज तो कंटेंट जो है इस तरह से पॉइंटर्स में कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में लिखा हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए हुए हैं पॉइंटर्स में। ये देखिए काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी ये कॉन्वर्जेशनल स्टाइल में कंटेंट बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हो, व्हाट विल यू लर्न, देन उसके बाद में आप आगे देख सकते हो, ये देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप लास्ट में स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एफएक्यूज मिलेंगे। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पेज पर 10 एफएक्यूज हैं, ठीक है। और ये एफएक्यू सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि उनके आंसर्स भी हैं। तो जब सर्च इंजन या एआई बोट्स जब आपकी वेबसाइट को रीड करेंगे तो उनके लिए समझना और क्वेश्चंस के आंसर लेना, यानी खुद को ट्रेन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे कि आप अपनी वेबसाइट को एआई फ्रेंडली बना सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक छोटी सी हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, आप चैट जीपीटी से जो है हेल्प ले सकते हो इस चीज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी पर मैंने एक बड़ा ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला है जी, आई रन अ, पहले तो आपको अपना जो बिजनेस है, जो आपका ब्रांड है, जो आपकी वेबसाइट है, उससे रिलेटेड आपको जो है इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, आई रन अ लग्जरी एथनिक इंडियन वेयर क्लोथिंग ब्रांड, आई नीड टॉप 20 ट्रेंडिंग कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स इन 2025 दैट आर रिलेवेंट टू इंडियन एथनिक वेयर ऑनलाइन। ओके, दीज कीवर्ड शुड बी एसईओ फ्रेंडली एंड एआई ओवरव्यू ऑप्टिमाइज। अब एआई ओवरव्यू यानी जो गूगल का सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस है, यानी जो गूगल पे जब भी आप कुछ टाइप करते हो तो आपको जो ओवरव्यू दिखता है उसे हम एसजी कहते हैं। सो अब यहाँ पर सुटेबल, दूज आर सुटेबल फॉर गूगल जीरो सर्च क्लिक्स एंड वॉइस सर्च, ठीक है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पर बोला ऑल्सो प्रोवाइड पोटेंशियल ब्लॉग टॉपिक्स एंड एफएक्यूज दैट आई कैन क्रिएट अराउंड दीज कीवर्ड्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, चैट जीपीटी ने मुझे कुछ आंसर यहाँ पर दिए हैं, टॉपिक्स दिए हैं, कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, कीवर्ड दिया है, उसी के साथ साथ में हमें यहाँ पर एक ब्लॉग टॉपिक दिया है और एक क्वेश्चन दिया है, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने जैसे बोला है कि ट्रेंडिंग मुझे टॉपिक्स चाहिए, तो यहाँ पर वही मुझे उस तरह के दिए हैं। 20 हैं, आप 100 मांग सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये एक आइडिया हो गया। उसके अलावा आप जो भी कीवर्ड रिसर्च टूल यूज कर रहे हो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैं सेमरश यूज कर रही हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कीवर्ड यूज किया, जैसे एथनिक वेयर, यहाँ पर लोकेशन हम सेलेक्ट कर देते हैं, सर्च करते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ऑल के साथ में एक क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाता है। जब आप इस क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखते हो कई सारे आपको वो कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पर आप एक आइडिया लेकर और आप क्या बना सकते हो, अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। ये इन कीवर्ड्स को आप ऐड कर सकते हो। तो ये जनरल आइडिया है, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो टू फाइंड सम कॉन्वर्जेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। तो जब भी हम एआई के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो जनरल जो आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट मैच आपको करना। वो दिन गए जब हम एक शीट्स बनाते थे, लंबी लंबी शीट्स हम क्रिएट करते थे जहां पर हम कीवर्ड्स, उनकी वॉल्यूम, उनका कंपटीशन, हम वो सारी चीजें मैच करते थे। नहीं, आज के टाइम में आप इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स यूज कीजिए, ना कि आप एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है while doing keyword research in 2025.
सो आई होप इस वीडियो में आपको एक बेसिक क्लैरिटी मिली होगी अबाउट कीवर्ड रिसर्च. टू नो मोर, टू लर्न मोर practically, you can join our digital marketing mentorship program. So I hope this video was useful for you. I'll see you guys in next video. Tab tak keep learning.